हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पायर सागा में। तो अपनी कहानी शुरू करने से पहले कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, अगर वह सच हो जाए तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कुछ दोस्त गांव से शहर के लिए रवाना हो रहे थे। रात के समय रास्ते में एक जंगल लगता है। उनकी बस जंगल में अचानक खराब हो जाती है। उनमें से एक दोस्त बोलता है कि यहाँ पर ही आज रात कैंपिंग कर लेते हैं, सुबह में निकल जाते हैं। तो सब लोग बाहर आकर एक साथ बैठते हैं और कहानी सुनाने का माहौल बनाते हैं। सभी अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। उनमें से एक बोला कि अगर कोई ऐसी कहानी सुनाए जिसके सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर लगे तो हम उसकी कहानी को सबसे अच्छा बता पाएंगे। लेकिन तभी एक दोस्त वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई कहानी सुनाता है तो उसके लिए एक पार्टी रखी जाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो ही अच्छा लगेगा। इस बहाने वह बहुत अच्छी कहानी हमें सुना सकता है। मगर यार, यहाँ पर तो जंगल है, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सच में कोई यहाँ पर आ गया तो क्या होगा। उनमें से हमेशा एक जरूर डरता है जो कि मना करता है। कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और सभी कहानी को कहना शुरू करते हैं, क्योंकि बारी बारी से सभी को मौका मिलना था। सबसे पहले राकेश अपनी कहानी कहता है। उसकी कहानी एक गांव से शुरू होती है। कहानी एक परिवार की है। वह परिवार बहुत परेशान रहता है क्योंकि उन्हें कोई भूत परेशान करता है, मगर वह ये भी जानते हैं कि वह भूत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उस भूत को दूर करने के लिए वह सभी उपाय करते हैं, मगर कोई भी उपाय काम नहीं करता है। उस भूत को दूर करने के लिए एक बाबा को बुलाया जाता है। वह बाबा भूत को दूर करना चाहते हैं, मगर भूत बहुत ही ताकतवर होता है। वह उनका पीछा नहीं छोड़ता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये घर छोड़ना ही होगा, नहीं तो ये भूत कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम कल ही यह घर छोड़ देंगे। उसके अगले दिन वह घर छोड़कर चले जाते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। राकेश की कहानी सुनकर किसी को भी डर नहीं लगता है। ये भी कोई कहानी है, इसे सुनकर तो हमें डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। राकेश कहता है कि तुम ही कुछ सुनाओ, देखे कौन सी कहानी सुनाते हो जिससे हमें डर लगे। इस बार रविंद्र की बारी थी। वह अपनी कहानी कहने वाला ही था कि एक आदमी उस जगह पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रात बहुत अधिक हो गई है, तुम रात के समय इस जंगल में क्या कर रहे हो। उसे देखकर सभी लोग अचानक डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर कोई रहता होगा। सभी कहते हैं कि हम घर जा रहे थे, अचानक ही बस खराब हो गई थी। हम सभी दोस्त बस से नीचे उतरे और पैदल ही चलकर यहाँ तक आ गए थे। हमें लगा कि कोई साधन मिल जाएगा, मगर कोई भी साधन नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गए थे। अब रात में कहा जाए, इसलिए सोचा कि यहीं पर रात तक बैठ जाएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। तभी उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम रुक सकते हो। मगर रविंद्र ने कहा कि इस जंगल में आप यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहने लगा कि पास में ही मेरा गाँव है, इस जंगल में लकड़ी काटने आता हूँ। आज देर हो गई थी, इसलिए यहीं पर रुक गया था। तुम यहाँ पर क्या सुना रहे थे। सभी कहने लगे कि हम भूत की कहानी कह रहे हैं। जो भी बहुत अच्छी कहानियां सुनाएगा उसे ही सबसे अच्छा माना जाएगा। वह आदमी भी वहीं पर बैठ गया था और उनकी कहानियां सुनने लगा था। इस बार रविंद्र की बारी थी। जो भी कहानी सुनाता था उसकी फोटो खींची जाती थी। सभी एक दूसरे की फोटो ले रहे थे। रविंद्र अपनी कहानी कहता है कि एक बार कुछ लोग अपने गांव से शहर में आए थे। उन्हें कुछ सामान लेना था और उसमें उन्हें काफी देर भी हो चुकी थी, इसलिए वह घर वापस नहीं जा पाए थे। वह एक सड़क के किनारे पर एक ढाबा था, उसी में खाना खा रहे थे। उस ढाबे में कोई नहीं था, सिर्फ वही थे, और जो खाना बना रहा था वही था। कुछ देर बाद जब उन्होंने खाना खा लिया तो सोचा कि क्या करना चाहिए, अगर घर जाते हैं तो रात हो गई है। तभी उनकी नजर खाना बनाने वाला पर गई तो उन्हें वह भूत लग रहा था, क्योंकि उसका हाथ बहुत लंबा होता जा रहा था। उसे देखकर वह सभी लोग वहां से भाग गए थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर चुके थे। रविंद्र की कहानी के बाद सभी लोग डरने की बजाय हंसने लगे थे। उन्हें भी लग रहा था कि यह कोई कहानी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मजाक हो रहा है। हमें कहानी सुनकर डरना चाहिए या हंसना चाहिए। यह कोई कहानी नहीं है, तुम्हें कहानी सुनाना नहीं आता है। तभी सभी हंसने लगे। वह आदमी भी हंस रहा था, क्योंकि उसे भी हंसी आ गई थी। तभी उसका भी फोटो ले लिया गया था। वह आदमी कहने लगा कि शायद तुमने कभी भी भूत को नहीं देखा है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अगर भूत देख लोगे तो कहानी सुनाना ही भूल जाओगे। तभी राकेश कहता है कि आपने भूत को देखा है। वो आदमी कहने लगा कि मैंने देखा है, और जब देखा तो उसके बाद बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, इसलिए हम भूत की बात नहीं करते हैं। तभी रंजन कहता है कि एक बात सुनो। वह आदमी कहता है कि
मैं अभी आया और तुम्हें उस भूत की कहानी भी सुनाता हूँ जिसका सामना हुआ था। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। वो सब लोग आवाज की तरफ देखने लगते हैं और वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। रंजन ने कहा कि अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो यहाँ से भाग जाते हैं। उनको इस बात का पता नहीं कि वो आदमी गायब हो गया है। सभी कहने लगे कि अभी तो हमें असली भूत की कहानी सुननी है जो वह आदमी हमें आकर सुनाएगा। रंजन ने कहा वह आदमी कहानी नहीं सुनाएगा बल्कि हम सब एक कहानी बन जाएंगे क्योंकि वही भूत है। ये देखो, जब सबकी मैंने तस्वीर ली थी उनमें उसकी तस्वीर भी ली थी। वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा है जबकि हम सब दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। कोई भी उस जगह पर नहीं रुका था। शायद उन्होंने भूत को देख लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।